हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का वेलकम करता हूँ एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। जो हमारी मैरिज सीरीज चल रही है उसमें एक बहुत सारी बार ये क्वेश्चन हमारे पास आता है। जनरली लोग पूछते हैं कि हमें फर्स्ट टाइम पर कब अपने बेटी के लिए सुटेबल मैच मिलेगा या बेटे के लिए सुटेबल मैच मिलेगा। तो उस पर काफ़ी गहन रिसर्च की गई एस्ट्रोलॉजी के में और उससे एक कंक्लूजन निकाला गया और उसको मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। उसे नाम दिया गया पिया मिलन या लव एट फर्स्ट साइट जिसे बोलते हैं, या फर्स्ट मीटिंग बिटवीन टू पर्सन्स, जो कि आगे जाके मैरिज में कन्वर्ट होने की जिसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो उसको यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरीके से हम कुंडली पर देखें। जनरली एस्ट्रोलॉजर्स फैटर्निटी के लिए ये वीडियो और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब भी कोई मैरिज की टाइमिंग के लिए नेटिव आते हैं तो उनका ये भी प्रश्न होता है कि मैरिज तब होगी मगर हमें रिश्ता कब मिलेगा। तो रिश्ता कब मिलेगा उस प्रश्न का यहाँ पर आपको आंसर मिलने वाला है, जिसे मैंने नाम दिया है पिया मिलन। तो देखिए इसमें क्या है कि जब भी मीटिंग होगी दो बॉय और गर्ल की मैरिज के लिए, तो उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। या तो हम उनकी अरेंज मैरिज करेंगे तो मदर एंड फादर पेरेंट्स वगैरह मिलेंगे, मगर वो लड़का लड़की कब फर्स्ट टाइम मिलेंगे वो हम एस्ट्रोलॉजी से कैसे देखेंगे, क्योंकि हमारी बातें बढ़ती हैं मगर वो बातें एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं होती। और दूसरा क्या होता है, वो कई बार हम वो लड़के और लड़की मिलते हैं मगर वो भी एग्जीक्यूशन नहीं होता। तो जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सूत्र है जिसमें कि वो दोनों जब भी मिलेंगे तो इसके बाद वो उनकी मैरिज में एग्जीक्यूट हो जाएगा वो इवेंट। जब भी उनकी मुलाकात होगी तो वो एंड उसका रिजल्ट मैरिज होगा। तो उसे हम किस तरीके से देखेंगे यहाँ पर, तो उसमें सबसे पहले मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, व्हेन विल यू मीट योर सोलमेट फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। पहली बार आप उसे कब मिलोगे। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम उसको किस तरीके से देखते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कुंडली में, हर एक की कुंडली में पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं विवाह सहम। तो इसको निकालने का सबसे पहला तरीका होता है कि हम उस कुंडली में विवाह सहम को कैलकुलेट करें। और विवाह सहम एक्चुअल में होता है सम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ लग्न लॉर्ड एंड सेवेंथ हाउस लॉर्ड। लग्न लॉर्ड और सेवेंथ हाउस लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड को हम ऐड करेंगे। लॉन्गिट्यूड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है साइन जिसके अंदर वो प्लेनेट होता है, और एक होती है उसकी डिग्रीज। तो आपको जब लॉन्गिट्यूड लेना है, जैसे प्लेनेट यदि स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि में है, तो साइन 7 साइन हम लेंगे, एक साइन कम लेंगे। सपोज कोई प्लेनेट यदि 9 साइन में है, सेजिटेरियस या धनु राशि के अंदर कुंडली में बैठा हुआ है, तो उसका लॉन्गिट्यूड लिखते लेते टाइम हम उसे 7 साइन लेंगे, सॉरी 8 साइन लेंगे, ना कि 9 साइन। जैसे मैं यहाँ पर एक कुंडली लेता हूँ, देखिए ये कुंडली यहाँ पर बनाई हुई है। तो इसका मैं सबसे पहले विवाह सैम कैलकुलेट करूंगा। तो विवाह सैम के लिए मुझे चाहिएगा इसका लग्न लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड। तो लग्न लॉर्ड डिसाइड करेंगे, पहले लग्न में 2 साइन है, उसका लग्न लॉर्ड हो गया वीनस। तो देखिए स्कॉर्पियो के अंदर बैठा हुआ है, 8 साइन के अंदर बैठा हुआ है। तो इसका मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पर, तो ये आपका आएगा 7 साइन पास्ट। स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे 7 साइन पास्ट। ये इसकी डिग्री और मिनट्स हमने मोबाइल ऐप या जिस भी ऐप से आप इसकी कुंडली देखते हो, या आपके पास जन्म पत्री है तो उसके अंदर भी लिखा होता है। तो लॉन्गिट्यूड ऑफ लग्न लॉर्ड हो गया 7 साइन पास 20 डिग्री 12 मिनट। तो इसमें ये ध्यान रखना है, जो भी प्लेनेट यदि 8 साइन में बैठा हुआ है तो आपको यहाँ पर 7 साइन लेना है, 1 साइन लेस लेना होता है। इसका मतलब है वो साइन 7 साइन पूरे क्रॉस कर चुका है और 8वें साइन में वो एंटर हो चुका है, और 8वें साइन में वो 20 डिग्री और 12 मिनट चल चुका है, ऐसा मानकर चलेंगे। दूसरा, इसी तरीके से हम 7th लॉर्ड का भी लॉन्गिट्यूड ले लेंगे। तो इस कुंडली में दोनों मैंने ऑलरेडी नोट कर लिए हैं, और यहाँ पर लेकर अब आप इन दोनों को ऐड करोगे। ऐड करते टाइम क्या ध्यान रखना है, मिनट को मिनट में ऐड करोगे तो ये 29 हो गया, डिग्रीज को डिग्रीज में ऐड करोगे और साइन को साइन में ऐड करोगे। यदि मिनट 60 से ज़्यादा आ जाती है तो 60 से जो ज़्यादा बची उन्हें लेंगे केवल, और 60 को हम एक डिग्री मानकर डिग्रियों में ऐड कर देंगे। इसी तरीके से डिग्री यदि 30 से ज़्यादा हो जाती है तो केवल हम जो 30 के ऊपर बची उन्हें डिग्रियों में रखेंगे, और 30 को हम एक साइन लेकर इन दोनों साइनों में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में मिनट हुई आपकी 29, डिग्री हुई 26 और साइन हुआ 14।
साइन कभी भी 12 से ज़्यादा नहीं होते। तो जब भी 12 से ज़्यादा हो जाए या 12 भी हो जाए तो उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे 14 आया, इसलिए मैंने 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये बच गया 2 साइन 26 डिग्री 29 मिनट्स। तो इसका मतलब 2 साइन पास हो चुके हैं और 26 डिग्री 29 मिनट में है ये थर्ड साइन में एंटर हो चुका है विवाह सहम। 2 साइन पास्ट बोलते हैं इसको। तो थर्ड साइन में 26 डिग्री 29 मिनट है, तो ये जेमिनाइन साइन के अंदर विवाह सहम हो गया। अब रूल क्या है, उसे फर्स्ट टाइम उसका सोलमेट कब मिलेगा? तो वेन एवर जुपिटर इन ट्रांजिट, गुरु जो आपका गोचर के अंदर इस विवाह सहम को इन्फ्लुएंस करेगा, जब जब भी करेगा तब उसको उसका सोलमेट मिलने के चांसेस होंगे। वो पर्टिकुलर पीरियड होगा। तो हमसे यदि कोई भी प्रश्न पूछता है कि फर्स्ट टाइम हमें लड़का कब मिलेगा हमारी बेटी के लिए, या बेटे के लिए लड़की कब मिलेगी, तो आप उसका विवाह सहम निकालिए। देखिए जुपिटर विवाह सहम को कब इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस टाइम पर उसके मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो हम इस तरीके से यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कोई भी आप अपने बच्चों के लिए जब भी सुटेबल मैच देख रहे हो तो उसको फर्स्ट टाइम आप कब मिल पाएंगे, वो हम इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ प्रैक्टिकल एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वही कुंडली जिसका मैंने विवाह सहम निकाला था। तो अभी देखिए, आपको हमने जेमिनाइन साइन में निकाला था, जो मैंने अभी बताया था आपको। ये विवाह सहम हमारा कहाँ पर आया, 2 साइन पास 26 डिग्री 29 मिनट। इसका मतलब वो जेमिनाइन साइन के अंदर आया, ये विवाह सहम रहा। अब मैं जुपिटर की ट्रांजिट की पोजीशन देख रहा हूँ। जुपिटर ट्रांजिट में जब इसी भाव में होगा, इससे 5वें भाव में होगा, इससे 7वें भाव में होगा और इससे 9वें भाव के अंदर होगा जुपिटर जब भी। ये ट्रांजिट का जुपिटर मैंने लिख दिया है यहाँ पर, इसी भाव में लिख दिया है। इससे विवाह सहम से 5वें भाव में, विवाह सहम से 7वें में और विवाह सहम से 9वें में है, क्योंकि जुपिटर 4 जगह से इन्फ्लुएंस कर सकता है। जुपिटर की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं, 9वीं, और जुपिटर जब विवाह सहम के भाव में आ जाए तभी भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो जुपिटर इन सभी भावों में जब भी आएगा, इस पर्टिकुलर पर्सन को इसका जो भी स्पाउस है उससे इसकी मीटिंग होने की पॉसिबिलिटी होगी। अब मैं आज की करंट की डेट में चलूं तो वो जुपिटर आपका 2 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है और वो अगले साल मई तक 2 साइन में ट्रांजिट करेगा। तो तब तक इसको अपना स्पाउस नहीं मिलेगा यदि ये सर्च कर रहा है तो। मगर जैसे ही जुपिटर 3 साइन के अंदर एंटर होगा और तो इसको स्पाउस मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी उस पूरे 1 ईयर तक। अब तब नहीं मिला तो इसको इसके बाद स्पाउस मिलने की पॉसिबिलिटी होगी जब जुपिटर 7 साइन के अंदर आएगा, तो अगले 3-4 साल तक मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इस तरीके से हम इसको प्रेडिक्ट करेंगे कि आपको, यदि आप कोई अपने बच्चे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो वो कब मिलेगा, तब आपको इस पूरे 1 साल जब तक जुपिटर विवाह सहम को इन्फ्लुएंस करेगा मिल जाएगा। और सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है जब जुपिटर की डिग्री और विवाह सहम की डिग्री सेम होगी, तो उस टाइम पर मिलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। आपका दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं जरूर मिल पाएंगे। तो इस तरीके से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम पर आपका सोलमेट आपको कब मिलेगा। आपको मेरा ये कंसेप्ट कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा? आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये जानकारी नई लगी, आप इससे पहले से ही जानते थे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।